रात का घना अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटे ही सन्नाटे पसरे थे। उसी सन्नाटे को चीरते हुए रात के 2 बजे सुनसान हाईवे से बहुत ही धूमधाम से बस से बारात जा रही थी। बस में दूल्हा और दुल्हन के अलावा घर के कुछ लोग भी बैठे थे। उसी में थी सुहानी और फिजा। शुक्र है फिजा, हमें इतनी रात में ये बारात वाली बस मिल गई, वरना तो आज हम इस सुनसान हाईवे पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए थे। सही कह रही हो सुहानी, वो तो भला हो इस दुल्हन का जिसने हमें अपनी बस में बैठा लिया। दोनों पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। पूरी बस रंग बिरंगे लाइटों से सजी हुई थी। ढोलक बज रही थी। शहनाई की मधुर आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। लेकिन एक बात दोनों को बार बार परेशान कर रही थी। इतनी बड़ी बारात होने के बावजूद भी न तो कोई हंस रहा था और न ही कोई आपस में बात कर रहा था। सभी बाराती बिना पलक झपकाए बस सामने देखे जा रहे थे। फिजा, तुमने नोटिस किया ये लोग एकदम से चुप क्यों हैं? हाँ सुहानी, और देखना दुल्हन भी कब से बिल्कुल ऐसे ही बैठी हुई है, जैसे सांस ही नहीं ले रही हो। ये सब लोग ऐसे खामोश क्यों हैं? वे दोनों कुछ समझ पाती तभी अचानक पूरी बस की लाइटें एकदम से बुझ जाती है और दोनों सहेली काफी ज्यादा डर जाती है। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आती है तो सामने का नजारा देखकर दोनों की चीखें निकल जाती है। जो लोग अब तक चुपचाप बैठे थे वो अब बहुत अजीब और बदसूरत हो चुके थे और वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे थे। उनके रोने की आवाज हृदय को चीर देने वाली थी। ये सब क्या है? तुम लोग कौन हो और इस तरह से क्यों रोए जा रहे हो? तभी दुल्हन कहती है, हम लोग तुम दोनों के लिए ही रो रहे हैं। अब तुम्हें भी हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए हमारी बाराती बनकर इसी बस में रहना होगा। तुम्हें हमारे बस में नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, देखो हमें जाने दो। प्लीज बस रोको, हमें उतरना है। हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हाँ, भगवान के लिए बंद करो ये रोना धोना और हमें जाने दो। हमें तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। प्लीज हमें जाने दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। बिगाड़ा तो हमने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमें सजा मिली ना। अब तुम्हारी बारी है। नहीं, प्लीज जाने दो हमें। आज से 2 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही बहुत गिड़गिड़ाई थी, बहुत रोई थी, मिन्नतें की थी, लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं सुनी। इतना बोलकर वो दुल्हन फिर से जोर जोर से रोने लगती है। दीपाली की शादी आलोक नाम के लड़के से बड़े ही धूमधाम से हुई थी। वे दोनों बहुत खुश थे और वो अपने पति के साथ बस से अपने ससुराल जा रही थी। पूरी बाराती खुशी से झूम रही थी। कोई नाच रहा था तो कोई ढोल बजा रहा था और कोई दुल्हन को छेड़ रहा था। अरे भाभी, आप ऐसे शांत क्यों बैठी हो? आप भी कुछ सुनाओ ना। भैया ने तो आपके लिए इतना रोमांटिक गाना सुनाया। चलो अब आपकी बारी, आप भी भैया के लिए कुछ गुनगुनाओ ना। उसके बाद दीपाली भी एक सुंदर सा गीत गाती है। वो रात उन लोगों की खुशियों वाली आखिरी रात थी, क्योंकि उनकी खुशियों पर जल्दी ही ग्रहण लगने वाली थी। तभी उनकी बस एक घने जंगल से गुजरने लगती है और अचानक से सड़क के बीचों बीच लाल साड़ी पहने एक औरत आकर खड़ी हो जाती है। उसके लंबे घने बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके हाथ में एक टूटा हुआ लालटेन था। अरे, इतनी रात में ये औरत यहाँ क्या कर रही है? अरे सामने से हटो, अंधी हो क्या? हटो सामने से। अरे ये हट क्यों नहीं रही है? लगता है इसे जिंदगी से प्यार नहीं है। भैया जल्दी से बस रोकिए, शायद इसे मदद की जरूरत हो।
मैं देखती हूँ। इतना बोलकर दीपाली बस के रुकते ही बस से उतरकर उस औरत के पास जाती है। दीपाली को अपने पास आता देखकर उस औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो उससे कहती है, बहन मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ और इतनी रात में इस घने जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। कृपा करके मुझे भी अपने साथ अपने बस में बैठा लो, मेरा घर आगे ही है। ये सुनकर दीपाली को उस पर दया आ जाती है। अच्छा घबराओ मत, आ जाओ हमारे साथ हमारे बस में बैठ जाओ। वैसे भी तुम्हारा इस तरह अकेले इस घने जंगल में रुकना ठीक नहीं है। उसके बाद वो औरत मुस्कुराते हुए अपने टूटे हुए लालटेन के साथ उस बस में चढ़ जाती है। वो औरत जैसे ही बस के अंदर कदम रखती है, पूरे बस की लाइटें अपने आप बुझ जाती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते वो एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। मूर्ख इंसानों, तुमने मुझे अपनी बस में बैठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज अमावस्या की रात है और मुझे अपनी अधूरी शक्ति पूरी करने के लिए नई दुल्हन की आत्मा चाहिए। और देखो, ये दुल्हन खुद चलकर मेरे पास आ गई। इतना कहकर वो चुड़ैल दुल्हन के सर पर हाथ रखती है। तभी दुल्हन दर्द से चीखने लगती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो मुझे। दुल्हन के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलकर चुड़ैल के अंदर समा जाती है और दुल्हन वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। दूल्हा दौड़कर दुल्हन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन चुड़ैल सिर्फ एक नजर उसकी तरफ घुमाती है और वो कई फीट दूर जा बस से बाहर जाकर गिरता है। पूरी बारात चीखने लगती है। ड्राइवर बस को तेजी से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बस की स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगती है और ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बस अपने आप तेज तेज भागने लगती है। तभी चुड़ैल फिर से कहती है, आज कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। आज से इस हाईवे पर हर अमावस्या की रात तुम्हारी बारात निकलेगी। तुम सब रोओगे, तड़पोगे और नई आत्माओं को अपनी बस में बैठाकर मेरे पास लेकर आओगे, वरना मैं तुम्हारी आत्माओं को आग में जलाती रहूंगी। इतना कहते ही बस अपना बैलेंस खोते हुए एक गहरी खाई में जाकर समा जाती है और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन मौत के बाद भी किसी को मुक्ति नहीं मिलती। हर अमावस्या की रात वही बस फिर से सड़क पर निकलती है, वही रोती हुई बारात, और हर बार वो किसी नए मुसाफिर की तलाश करती है। ये सब सुनकर सुहानी और फिजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या इसका मतलब अगर हम भी इस बस में रहे तो हम भी नहीं बचेंगे? हाँ, इसलिए हम सब रो रहे हैं और फिर अगली अमावस्या से तुम भी इसी बस में हमारे साथ रोती हुई नजर आओगी। तभी अचानक से बस के अंदर वही चुड़ैल आ जाती है। बहुत बातें हो गई, अब मुझे 2 नई आत्माएं चाहिए और वो दोनों तुम हो। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। अब तुम लोग यहाँ से बचकर सीधा ऊपर जाओगी। चुड़ैल के इतना कहते ही बस फिर से तेजी से चलने लगती है। ड्राइवर पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहा था।
बस के अंदर बैठे सभी भूतिया बाराती जोर जोर से रोने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर से वही होने वाला है। हे भगवान, इस श्राप का कभी अंत नहीं होगा क्या? सुहानी और फिजा चीखने लगती है। अरे कोई तो बस रोक दो, हमें बचा लो, हमें बचा लो प्लीज, हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो। लेकिन किसी की एक नहीं चलती। बस बिजली की रफ्तार से उसी पुरानी खाई की तरफ दौड़ रही होती है और कुछ ही सेकंड बाद बस रेलिंग तोड़ते हुए फिर से एक गहरी खाई में गिर जाती है। चारों तरफ जोरदार धमाका गूंज उठता है और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। कुछ देर बाद वही सजी हुई बारात वाली बस फिर से उसी हाईवे पर दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर अब दीपाली, आलोक और बाकी बारातियों के साथ सुहानी और फिजा भी बदसूरत चेहरों में वहाँ मौजूद होते हैं। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता रहेगा। वही बस फिर एक नए मुसाफिर की ताल। और फिर रात के सन्नाटे में वही बस फिर से नए मुसाफिर की तलाश में हाईवे पर आगे बढ़ जाती है।